स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,41,951 के पार, अब तक 4,046 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,41,951 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 78,863 हैं, जिसमें से अभी तक 4,046 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये है कि अब तक 59,266 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,47,643 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 54,57,876 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 29,41,344 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 21,94,219 लोग ठीक हो चुके हैं। देश भर में आज से उड़ान सेवा शुरू, जानिए अलग अलग राज्यों में क्या है क्वारंटीन के नियम। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आज से हवाई उड़ान सेवा फिर से शुरू हो रही है। केंद्र ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सिर्फ बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही उड़ान की अनुमति मिलेगी। अगर यात्रा के बाद पैसेंजर को कोरोना लक्षण दिखते हैं तो उसे नेशनल कॉल सेंटर में जानकारी देनी होगी। बाकी यात्रियों को खुद को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। सिर्फ इन मामलों में मिलेगी होम क्वारंटीन की इजाजत। केंद्र के अनुसार 14 दिन के होम क्वारंटीन की इजाजत सिर्फ उन्हें विशेष मामलों में मिलेगी, जैसे कोई परेशानी, गर्भवती महिलाओं, परिवार की किसी मौत, गंभीर बीमारी और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यात्रा करने वाले पेरेंट्स को ही होम क्वारंटीन की अनुमति होगी। इन यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। केंद्र ने हवाई उड़ानों के लिए अपनी गाइडलाइन तय की है, साथ ही राज्यों को अलग से एंट्री प्रोटोकॉल बनाने की अनुमति दी है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। कोरोना के लिए भारत में 4 वैक्सीन है क्लिनिकल ट्रायल के चरण में। जी आपको बता दें कि भारत कोरोना वायरस से जहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे महत्वपूर्ण हथियारों से लड़ रहा है, वहीं वैक्सीन बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए 14 उम्मीदवारों में से 4 जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल के चरण में प्रवेश कर सकते हैं, यानी 4 वैक्सीन का जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री से देश में वैक्सीन की स्थिति के बारे में पूछा तो मंत्री ने कहा, पूरी दुनिया कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन विकसित करने की कोशिश कर रही है। 100 से अधिक वैक्सीन की उम्मीदवारी है जो विकास के विभिन्न स्तरों पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन इन प्रयासों में समन्वय कर रहा है। भारत भी इसमें सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारत में 14 उम्मीदवार हैं जो विभिन्न स्तरों पर हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जैव प्रौद्योगिकी विभाग अकादमिक दुनिया और उद्योगों को नियामक मंजूरी, अनुदान या वित्तीय सहायता के तौर पर मदद कर रहा है। हर्षवर्धन ने कहा, जहां तक मुझे पता है हमारी 14 में 4 वैक्सीन जल्द ही 4 से 5 महीनों के अंदर क्लिनिकल ट्रायल के चरण में होगी। अभी सभी 14 प्री क्लिनिकल ट्रायल चरण में हैं। WHO ने भारत को दी सलाह, दिल्ली समेत 7 राज्यों को लॉकडाउन में न दी जाए छूट। जी आपको बता दें कि कोरोना के गहराते संकट को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के 7 राज्यों में लॉकडाउन में छूट न देने की सलाह दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़ और बिहार में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, इसको देखते हुए इन राज्यों में लॉकडाउन जारी रखने की जरूरत है। WHO ने सलाह दी है कि जिन राज्यों में 5% से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हैं, वहां पर लॉकडाउन की सख्ती जारी रहनी चाहिए। हालांकि उसकी यह सलाह पूरे राज्य में लागू नहीं होगी, क्योंकि राज्य के कुछ ही जिले कोरोना से ज्यादा प्रभावित हैं। इसके चलते हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन की सख्ती जारी रह सकती है। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बावजूद WHO की ओर से समय समय पर यह सलाह दी जाती रहती है
कि कहां संक्रमण ज्यादा फैल सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य और शहर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे, तो आप भी अपने राज्य और शहर का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपको सबसे पहले आपके राज्य और शहर की सभी काम की खबरें आप तक सही समय पर पहुंचा सकें। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है। केरल, दक्षिणी तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी राज्यों में हल्की बारिश के साथ कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा के आसार हैं। आंतरिक तमिलनाडु और साथ ही रायलसीमा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार के पूर्वी हिस्सों में एक दो जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के लगभग सभी भागों में मौसम शुष्क और बेहद गर्म बना रहेगा। राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की आशंका है। विदेश से आने वालों के लिए स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय ने रखी ये शर्तें, तभी लौट सकते हैं स्वदेश। जी आपको बता दें कि कोरोना के कहर से बचने के लिए लोग परेशान हैं। कोई स्वदेश लौटना चाहता है तो कोई अपने जिले जाना चाहता है। इसके लिए 1 जून से रेलवे सेवा शुरू होने वाली है। वहीं 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसके बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय विमान भी शुरू हो सकती है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि अगस्त-सितंबर के पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन के मुताबिक विदेश से लौटने वालों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। वहीं गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक भी इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन क्वारंटाइन में रहना जरूरी होगा। सरकार ने रखी ये शर्त, फ्लाइट पर चढ़ने से पहले यात्रियों को लिखकर देना होगा कि उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। पहले 7 दिनों की क्वारंटाइन सरकार की तरफ से करवाई जाएगी, जिसका खर्चा खुद यात्रियों को उठाना पड़ेगा। इसके बाद अगले 7 दिन क्वारंटाइन के तहत घर में रहना होगा। कुछ शर्तों के साथ 14 दिनों के होम क्वारंटाइन की इजाजत दी जा सकती है। ऐसे लोगों की इसकी इजाजत दी जाएगी जो गंभीर रूप से बीमार हैं। ऐसे लोगों को आरोग्य सेतु ऐप हर हाल में डाउनलोड करना होगा। देश लौटते ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। लक्षण दिखने पर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा।